अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद इंसानी दुनिया में, वो चैनल जहां हम इंसानों की नफ्सियात, रिश्तों, रवैयों और रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकतों को आसान ज़बान में समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज का इंसान कोई भी फैसला करने से पहले एक लम्हा नहीं बल्कि बहुत से चेहरे याद करता है? ये चेहरे दोस्तों के नहीं होते, दुश्मनों के भी नहीं होते। ये वो रिश्तेदार होते हैं जिनकी इजाज़त हमारे जहन पर गैर एलानिया हुकूमत कर रही होती है। आप कुछ पोस्ट करना चाहे, कोई तस्वीर, कोई ख्याल, कोई कामयाबी या सिर्फ अपनी खुशी, लेकिन उंगली पोस्ट के बटन तक पहुंचने से पहले ही दिमाग में आवाज आती है, खाला क्या कहेंगी, मामू ने देख लिया तो क्या होगा, लोग बातें मनाएंगे। और यूं एक आजाद इंसान अपनी ही जिंदगी का इजाजतनामा मांगने लगता है। सवाल यह है, आखिर रिश्तेदारों की इजाजत के बगैर जीना हमें इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसके पीछे कौन सी नफ्सियात काम कर रही होती है? आइए इंसान की इस खामोश पैद को समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इंसानी रवैयों, जहनी उलझनों और माशरती दबाव को नफ्सियात की रोशनी में समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंसानी दुनिया, क्योंकि यहाँ बातें सतही नहीं अंदर तक जाती हैं। सबसे पहली वजह है सोशल कंडीशनिंग, यानी बचपन से सिखाया जाना। हमें सिखाया गया लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, बदनामी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये जुमले हमारी सोच का हिस्सा बन गए। हमने ये नहीं सीखा कि मैं क्या चाहता हूं, हमने ये सीखा कि दूसरे क्या सोचेंगे। नफ्सियात कहती है कि जिस इंसान को अपनी सोच पर एतमाद सिखाने के बजाय दूसरों की राय से डराया जाए, वो बड़ा होकर भी ज़हनी इजाजत का मोहताज रहता है। दूसरी वजह है फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी मर्जी की जिंदगी जी तो शायद हमें खानदान से काट दिया जाएगा, तनकीद का निशाना बनाया जाएगा या बातों का मौजू बना दिया जाएगा। ये खौफ हमें खामोश रखता है। हम सच बोलना चाहते हैं मगर चुप रहते हैं। हम खुद को जाहिर करना चाहते हैं मगर छुप जाते हैं। नफ्सियात के मुताबिक ये खौफ असल में तन्हा हो जाने का खौफ होता है, जो इंसान को खुद से दूर कर देता है। तीसरी वजह है कंपैरिजन कल्चर। सोशल मीडिया ने रिश्तेदारों को सिर्फ नाज़िर नहीं, जज बना दिया है। हर पोस्ट का मवाजना होता है, फलां के बेटे ने तो ऐसा नहीं किया, फलां की बेटी तो ज्यादा सलीटे वाली है। ये मवाजना हमें एहसास दिलाता है कि हम हर वक्त कटहरे में खड़े हैं, और जब इंसान खुद को कटहरे में महसूस करे तो वो आजादी से नहीं जी सकता। चौथी वजह है इमोशनल ब्लैकमेल। कुछ रिश्तेदार खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन जुमले छोड़ जाते हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, हमारे वक्तों में ये सब गलत समझा जाता था, हमारी इज्जत का भी ख्याल हो। ये जुमले बज़ाहिर नर्म होते हैं, लेकिन अंदर से जंजीर बन जाते हैं। नफ्सियात कहती है कि जज्बाती ब्लैकमेलिंग इंसान को गिल्ट में मुब्तला कर देती है, और गिल्ट इंसान को कंट्रोल करना आसान बना देती है। पांचवी वजह है लैक ऑफ बाउंड्रीज। हमें बाउंड्रीज बनाना नहीं सिखाया गया। हमें यह नहीं बताया गया कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा फैसला है, ये मेरी हद है। नतीजा ये हुआ कि हर कोई हमारी जिंदगी में राय देने लगा और हम हर राय को मानने लगे। जब बाउंड्रीज ना हो तो इजाजत मांगना मजबूरी बन जाता है। अब सवाल यह है, इस जहनी कैद से बाहर कैसे आया जाए? सबसे पहले यह मान लीजिए कि रिश्तेदार आपकी जिंदगी नहीं जी सकते, वो सिर्फ तबसरा कर सकते हैं। दूसरा, हर राय को हुक्म ना समझें। राय सुनना और मानना दो अलग चीजें हैं। तीसरा, छोटी सतह पर बाउंड्रीज बनाना शुरू करें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर वजाहत देना फर्ज नहीं। चौथा, अपनी खुशी को जस्टिफाई करना छोड़ दें। खुशी इजाजत से नहीं, एहसास से आती है। याद रखें, जो लोग आज आपको रोक रहे हैं, कल वही कहेंगे हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। जिंदगी इजाजत मांगते मांगते खत्म हो जाती है, और एहसास तब होता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर भी खुद बन सकें, जिंदगी में भी खुद बन सकें और ज़हनी तौर पर आज़ाद हो सकें, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंसानी दुनिया, क्योंकि यहाँ हम सिखाते हैं लोगों से नहीं, अपने अंदर के खौफ से आज़ाद होना। याद रखें, जो अपनी ज़िंदगी की इजाज़त मानता है वो कभी मुकम्मल जीता नहीं।